दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। बहुत ही ज़्यादा मार्केट ने आज आपको यहाँ पे ट्रैप किया होगा। बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन मार्केट ने आज भी दिखाया। ठीक है, आप देख पा रहे हो मार्केट ने सुबह पहले एक बड़ी कैंडल बनाई, उसके बाद में पूरा रेंज बाउंड हो गया, पूरा का पूरा रेंज बाउंड हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो आज की डे हाई कैंडल थी फर्स्ट वाली, उसके लिक्विडिटी ली और उसके बाद में स्लोली स्टडी मार्केट ने फॉल किया। ठीक है, तो 26,060 से मार्केट गिरा 24,960 तक का, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है ये 60 पॉइंट, उसके बाद में मार्केट गिरा थोड़ा 40 पॉइंट्स, मतलब पूरे 100 पॉइंट्स की रेंज आप देख पा रहे हो। यहाँ पे मार्केट जो है वो सिर्फ 138 पॉइंट की रेंज के अंदर घूम के रह गया। ठीक है, तो ऐसे मार्केट में आपको बिल्कुल अपनी कैपिटल को बचाना चाहिए जहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। ठीक है, और आप इंतज़ार करते करते भी थक जाओगे कि प्रीमियम ही आपका छोड़ देगा आपका साथ में। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको आज टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि भाई पूरा साइडवेज जोन है, अपनी कैपिटल को बचाएं। तो आई होप सबने उसको फॉलो किया होगा और वहाँ पे अपनी कैपिटल को सेव किया होगा। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें मुझे कुछ खास ट्रेड मिला नहीं, तो मैंने कोई खास ट्रेड लिया भी नहीं। तो आज कोई ट्रेडिंग हुई नहीं है मार्केट के अंदर। सो नो ट्रेड इज़ ऑल्सो ए प्रॉफिटेबल ट्रेड, आप सबको पता है ये चीज़। ठीक है, और अपने जो मैंने आपको जो फ्राइडे को बताई थी, अपना इस वीक का जो प्लान है वो क्या है, यहाँ पे बाय करने का प्लान है। ठीक है, तो बाय करने का प्लान है, तो मार्केट को डाउन साइड की लिक्विडिटी चाहिए होगी। तो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी तो ली आराम से। लिक्विडिटी लेने के बाद में अब यहाँ पे प्राइस को क्या चाहिए, 5 मिनट के ऊपर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए। ठीक है, तो मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया यहाँ पे। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अभी के लिए जो है वो ये वाला हाई बना हुआ है। अगर कल यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद में अच्छी एक जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ में यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है, तो यहाँ पे एक अच्छा मौका रहेगा अपने लिए अपसाइड जाने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का सब लोग ध्यान रखें। और आफ्टर मार्केट क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल लगभग बिल्कुल सही आई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप सभी के लिए अपसाइड की तरफ का एक प्लानिंग जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई अपनी निफ्टी फिफ्टी के अंदर और आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है। ठीक है, बाकी सारी डिटेल मैंने आपको फ्राइडे वाली वीडियो में बता दी थी, तो आप फ्राइडे वाली वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया था कि क्या लॉजिक है, क्यों अपन ऊपर जाने के लिए तैयार बैठे हैं और क्यों अपन जो है अपसाइड का ट्रेड प्लान करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, और अपन प्रीवियस वीक की बात करें यहाँ पे, तो प्रीवियस वीक के अंदर अगर मैं अपसाइड की लिक्विडिटी देखूँ, देखो इस वीक में है ना, जो एक ख़ास बात ये है कि आप वीकली कैंडल चलाओगे एक बार, तो वीकली कैंडल में आप लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट ओपन हुआ था कुछ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट ने अपनी जो विक वाली एरिया है उसको टैप कर दिया है। विक वाला एरिया टैप कर दिया मतलब कि प्राइस में कुछ तो खास हुआ होगा ना यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ पे खुलते ही प्राइस ने ऊपर की तरफ में देखोगे यहाँ पे कौन सा एरिया है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। भाई अगर ऊपर का एरिया ही पेंडिंग नहीं होगा तो मार्केट लिक्विडिटी लेने नीचे किसकी आएगा, सॉरी ऊपर किसकी लिक्विडिटी लेने जाएगा मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये जो एरिया है इसका 50% का मार्केट ने यूज़ कर लिया। क्या ये एफ का, तो जी हाँ, इसको तो मार्केट ने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो मार्केट में ऊपर की तरफ में तो कोई एरिया बचा हुआ नहीं है जहाँ पे मार्केट को आना बाकी है। तो इसका मतलब ये है कि लिक्विडिटी जो है वो तो सीधा सीधा पूरा ऊपर की तरफ ही मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर कट समझ में आ रहा है कि भाई एफ तो है नहीं, तो अपन पूरा आराम से जो प्रीवियस वीक का हाई है उसको टारगेट कर सकते हैं। और इसका एक दूसरा मतलब ये भी होता है कि मार्केट अगर ऊपर ही खुला है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने ऊपर के सारे पीओवाई जोन्स को डन कर रखा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है इस वीक पूरा फॉल भी कर सकता है। ध्यान रखना, मार्केट में दो सिनेरियोज बनते हैं, या तो मार्केट ऊपर के पीओवाई जोन को बाकी रखता है तो मतलब वो उसको पूरा करने आएगा ऊपर, लेकिन अगर पीओवाई जोन उसने बाकी ही नहीं रखे, मतलब कि कोई भी ऐसे एफईजी या कोई ऐसी एक रॉन्ग कैंडल जो मार्केट ने पेंडिंग छोड़ी होगी उसकी लिक्विडिटी, ठीक है, तो ऐसा कुछ मार्केट ने यहाँ पे बाकी नहीं छोड़ रखा और मार्केट ने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। तो इसका मतलब ये कि हर एक पुल बैक के ऊपर अब सेलिंग होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 5 मिनट पे आपको जब भी एक नया पुल बैक दिखेगा तो यहाँ से आप सेलिंग करके यहाँ तक टारगेट निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, ये भी हो सकता है। और दूसरा मतलब क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, इसका दूसरा मतलब मार्केट के अंदर ये भी हो सकता है कि मार्केट सिर्फ आपका एक बार स्टॉप लॉस लेगा, क्योंकि मार्केट को भी लिक्विडिटी चाहिए ना एक बार ऊपर की भी, ताकि मार्केट और फॉल कर सके, तो मार्केट वो भी चीज़ आपके लिए कर सकता है। ठीक है, तो
एक रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है यहाँ पे। एक बार आप ऊपर मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ में एमएसएस करें तो वहाँ पे रिस्क लेने में बुराई नहीं है। अब सेलिंग आने के चांसेस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका कारण क्या है। तो सेलिंग आने के चांसेस मार्केट में वो इसलिए बन रहे हैं, तो आप क्लियर कट देख पाएंगे। अब मैं चलाता हूँ वीकली कैंडल, तो वीकली कैंडल में मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी वीकली नहीं 4 ओवर की। तो यहाँ पे मार्केट में 4 ओवर पे क्या हो रहा है कि अपना 4 ओवर का इंड्यूसमेंट जो है वो पेंडिंग है। 23,929 का लेवल जो है इंड्यूसमेंट है अपना, वो क्या है, पेंडिंग है। तो पेंडिंग इंड्यूसमेंट है तो वहाँ तक ट्रेड लेना इज़ आवर अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो मार्केट के अंदर अपन इसी के लिए इंतज़ार करते हुए बैठे हैं यहाँ पे कि मार्केट में कोई ऐसा ट्रेड बने और अपन वहाँ पे क्या करें, अपॉर्चुनिटी के साथ में एंट्री करें। ठीक है, तो फिलहाल मार्केट में अपन को अभी तक ऐसा कोई जो है केस वो मिला नहीं है। तो देखते हैं मार्केट में अब तक क्या होता है, यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब चलते हैं सीधा अपन फॉरेक्स के एनालिसिस की तरफ, जहाँ पे अपन देखेंगे अपने जो ट्रेड्स थे वो देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे अपन लोग गोल्ड से। तो गोल्ड में जैसा कि मैंने आपको जो लेवल बताए थे, मार्केट उससे थोड़ा सा ऊपर से गया है। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं नीचे जाके मार्केट के अंदर हुआ क्या है। यहाँ पे मार्केट ने अपना जो डिस्काउंटेड जोन वाला एरिया था उससे थोड़ा सा ऊपर मार्केट ने मूव करा है। दुख की बात है बट कोई बात नहीं, अपन अपने रूल्स पे चलेंगे। अगर यहाँ पे आता है तो एंट्री करेंगे, नहीं आता है तो नो एंट्री। ध्यान रखना, रूल्स के ऊपर चलना ही अपना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। डिसिप्लिन ट्रेडर का यही काम होता है कि वो अपने रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखे। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे यार इतने से में क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है भाई, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इतना सा बात नहीं है, ये अपना लेवल ही एक्चुअल में ये है, तो अपन यहाँ पे क्यों बाय करें। क्या पता मार्केट जो है यहाँ पे खाली लिक्विडिटी बना रहा हूँ, यहाँ से फॉल देगी, फिर अपन को जो ट्रेड मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो अपन को मिलेगा एक फास्ट बड़ा मूव मिलेगा। मतलब अपन को इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। जो लोग यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं वो क्या 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 करेंगे, इंतज़ार करेंगे। क्या पता मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाए, उसके बाद में साइडवेज होने के बाद में सबकी लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाए, तो अपन उस कंसोलिडेशन रेंज से बच जाएंगे और अपना रिस्क मैनेजमेंट भी बिल्कुल अपने हिसाब से चलेगा। तो ये सबका ध्यान रखने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो अपने लेवल्स हैं उनके ऊपर ही ट्रेड लेते हैं। इसे ही एक डिसिप्लिन ट्रेडर बोलते हैं और इससे अपनी जो पेशेंस पावर है वो भी शो होती है। मार्केट हर एक बंदे का, हर एक जो पर्सन है उसकी मेंटलिटी, उसकी पेशेंस पावर का यहाँ पे क्या करता है, टेस्ट लेता है। सबको पता होना चाहिए मार्केट को किसी के पैसे से या कुछ भी मतलब नहीं है, उसको सबके पेशेंस से, माइंडसेट से मतलब है। ठीक है, अगर वो है तो उनका पैसा उनकी जेब में है, अगर वो नहीं है तो उनका पैसा उनकी जेब से वो कभी भी निकलवा सकता है। वो मार्केट के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो गोल्ड में तो आप सबको पता है क्या चल रहा है। यहाँ पे USD JPY की बात करूँ तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के ऊपर 15 मिनट के ऊपर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो मार्केट वहाँ से फॉल करता हुआ नज़र आ रहा है। यूरो USD की बात करूँ यहाँ पे मैं, तो यूरो USD के अंदर मार्केट ने करा क्या है, लेट्स सी। मार्केट ने पुल बैक बना लिया है, अब वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर रहा है। अगर USD CAD की बात करूँ यहाँ पे, तो मार्केट 4 ओवर के ऊपर अपने जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे आता है और यहाँ पे आपको 15 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेनी है, उसके बाद में 1 मिनट के ऊपर एंट्री कर लेनी है। AUD USD की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस ने अभी तक कोई भी इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं किया वैलिड, तो यहाँ पे सिर्फ इंतज़ार ही चल रहा है। AUD JPY की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेके फॉल करा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप प्लानिंग कर सकते हो। जैसे आप देखोगे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे CISD का फॉर्मेशन किया है और यहाँ पे आपको CISD के थ्रू एंट्री भी मिली है। बहुत ही गजब की एंट्री है। CISD का जो एंट्री यहाँ पे अप्लाई हुआ है वो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की CISD अप्लाई हुई है और बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे फॉल भी करके दिखाया है। NZD USD की बात करूँ तो मार्केट ने बिना वॉच करे यहाँ पे नीचे आना शुरू कर दिया है। वेट एंड वॉच का काम चल रहा है खाली इसमें। तो USD CHF की बात करूँ तो इंड्यूसमेंट के लिए वेटिंग चल रही है। GBP USD की बात करूँ तो यहाँ पे 4 ओवर का इंड्यूसमेंट करके मार्केट ने फॉल दिया। फॉल के बाद वापस प्राइस ऊपर जा रहा है। तो अभी प्राइस के पास में कौन सा एरिया है, प्राइस के पास में ये ऊपर वाला एरिया एज ए चौक की तरह यूज़ होगा, एज ए चौक की तरह। तो लेट्स सी यहाँ पे प्राइस आती है तब क्या रिएक्शन मिलता है कि प्राइस ऊपर कोई भी यहाँ पे प्राइस के पास में एरिया नहीं है। ठीक है, USD CHF की CNH की बात करूँ यहाँ पे, तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद में 15 मिनट पे कंफर्मेशन के बाद में मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया, फिर फॉल दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी भी ये लिक्विडिटी स्वीप ही कर रखा है यहाँ पे, तब उनको वेट एंड वॉच का ही काम करना है। ठीक है, तो अभी तक खाली कुछ खास प्लेयर्स में हो रहा नहीं है। अभी तक यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने जो है ट्रम्प की न्यूज़ के बाद में बड़े बड़े मूव्स दिखा दिए थे। ठीक है,
अगर मूव देखना है तो बिटकॉइन में देखेंगे, जैसे यहाँ पे अपन को एंट्री मिली और आप देखोगे कि मैसिव तरीके से मार्केट ने जो है संडे के दिन ही यहाँ पे मार्केट ने बड़ा ब्रेकडाउन दिखाया था, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने अपना जो है ये 4 आवर का बॉस जो है वो डन कर दिया है, यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुकी है। और इंड्यूसमेंट की बात करूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे मेरे पास में इंड्यूसमेंट का लेवल ही नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो इंड्यूसमेंट का जो लेवल है मेरे पास में वो कौन सा है, इंड्यूसमेंट का जो लेवल है वो मेरे पास में ये वाला लेवल ही मेरा इंड्यूसमेंट है, ये वाला लेवल ही मेरा चौक एरिया बनेगा। ये मेरा 4 आवर का आइडिया है फ़िलहाल के लिए। अगर मार्केट इसको स्वीप करता है तो अपन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऊपर की तरफ में, अगर स्वीप नहीं करेगा, क्लोज करेगा, तो इसको चौक समझ के अपन लोग सेलिंग की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। ये अपने फॉरेक्स के कुछ मेजर पेयर्स ने गिनिंग के एनालिसिस में आपके सामने कर दी है। अगर आपको मेरे साथ में ये सिंपल ट्रेडिंग सीखनी है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टेलीग्राम आईडी है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो उसकी प्राइस ये मिलेगी आपको। अगर आपको यहाँ पे मेरा अगर लाइव बैच में ज्वाइन करना है अगले मंथ का तो आपकी प्राइस ये रहेगी। और अगर आपको मेरी लिक्विडिटी बेस्ड स्ट्रेटजी चाहिए, जो प्योर लिक्विडिटी बेस्ड है, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, तो उसकी प्राइस जस्ट ये है, जस्ट ये प्राइस है। और बहुत ही स्ट्रेटेजिक खतरनाक है, शानदार है, बिगनर फ्रेंडली है, हिंदी लैंग्वेज में है और आराम से आपको उसका एग्जांपल मैंने दिखाए हैं, स्टॉक्स में भी दिखाए हैं, फॉरेक्स में भी दिखाए हैं, क्रिप्टो में भी दिखाए हैं, मंथली टाइम फ्रेम तक भी दिखाए हैं मैंने, बड़े बड़े ट्रेड भी दिखाए हैं और सारे आपको यहाँ पे जो है इंडेक्स है उसमें भी दिखाए हैं। तो हर एक चीज़ में आपको उसमें देखने को मिलेगा एग्जाम्पल, थ्योरी, आपको उसकी चेकलिस्ट मिलेगी ताकि आपको जब भी ट्रेड लेना हो तो आप उसको चेकआउट कर करके आराम से उसमें एंट्री कर सको, ताकि आप बिल्कुल एक डिसिप्लिन तरीके से उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, बैक टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। वीडियो देखने में मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कल के लिए आपको बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।